आइटम है वो खराब हो जाएगा। अब जैसे ये बात की हम सुनते हैं काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वो मन में सोचता है कि यार ऐसे बहुत सारे आइटम है जैसे वेजिटेबल्स हो गई और कुछ कुछ ऐसे फ्रेश आइटम है जिन्हें कंटिन्यू है ना फ्रेश रखने के लिए फ्रीजर की आवश्यकता पड़ती है। अगर एक बार इलेक्ट्रिसिटी चल गई तो बहुत सारी जो रिसोर्स है वो ऐसी ऐसी वेस्ट है वो चले जाएंगे और बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो किसी वॉर से कम नहीं है। और इस सिचुएशन में जो फूड है वो वाकई में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सर्वाइवर करने के लिए। जो कि मैं वो सिस्टम को बोलता है कि तुमने अभी कहा था कि ये जो प्रॉब्लम है माना स्टोन के द्वारा सोल्व की जा सकती है, यानी 24 घंटे तक तुम इस चीज को है ना आराम से चला सकते हो। तो ड्रोन भी बोलता है कि हाँ तुमने एकदम बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे जबकि मैं वो बोलता है कि आखिरकार मैं ये जो माना स्टोन है वो प्राप्त कैसे कर सकता हूँ। तो जो ड्रोन होता है वो बोलता है कि तुम इसे जो बाहर का वर्ल्ड है या जो अनादर वर्ल्ड है वहां से प्राप्त कर सकते हो। अभी अनादर वर्ल्ड से मतलब अर्थ का होता है यहाँ पे। और वो जैसे अनादर वर्ल्ड की तरफ देखता है तो उसकी फटके चौंसठ हो जाती है क्योंकि वही और मॉन्स्टर आपने जो किम का इंतजार कर रहा होता है कि कब वो बाहर निकले और कब वो उसके टुकड़े टुकड़े करे। तो जो यहाँ पे किम है वो सिस्टम को बोलता है कि तुम अभी ये जो माना स्टोन है वो ले सकते हो और जो फैसिलिटी उसे वापस से स्टार्ट कर दो। और कहते हैं माना स्टोन आने के बाद में जो सारी फैसिलिटी है फिर से चलने लग जाती है। तभी जो किम है वो बोलता है कि क्या मैं पहले की तरह जो सारे आइटम यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ क्या। तो जो वो ड्रोन होता है वो बोलता है कि हाँ तुम कर तो सकते हो लेकिन आखिर तुम ढूंढ क्या रहे हो। और यहाँ से हमारा जो सीन है कुछ समय बाद शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ने बहुत सारे जो नाइफ वगैरह होते हैं मतलब शार्प वेपन होते हैं उन्हें ढूंढ निकाला होता है। और हम देखते हैं वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो शार्प वेपन होते हैं वो अवेलेबल होते हैं जैसे कि एक्स हो गया, नाइफ हो गया, किचन नाइफ हो गया। तो जो सिस्टम होता है वो अलग अलग आइटम की जो प्राइस है वो भी सिस्टम विंडो के थ्रू शो कर रहा होता है। तभी जो कि मैं वो सोचता है कि यार ये चीज तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि मैं क्लोजली ना स्विंग करूंगा तो इस चीज से ज्यादा डैमेज है वो नहीं होने वाला। और अगर मैं इन्हें बाहर की तरफ फेंकते हुए अटैक करूंगा तो मेरे पास इतने ज्यादा ये आइटम नहीं है कि मैं इनको ज्यादा लंबे समय तक फेंक पाऊं। ये एक समय आने पे सारे के सारे मेरे पास खत्म हो जाएंगे। और क्या ये जो शार्प वेपन है इतने मस्कुलर मॉन्स्टर को कुछ भी बिगाड़ भी पाएंगे क्या किसी प्रकार का डैमेज उसे दे भी पाएंगे। और जो कि मैं सिचुएशन को जिस प्रकार से जज कर पा रहा होता है वो समझ जाता है कि जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं देख लूंगा ये जो और मॉन्स्टर है यहाँ से जाने वाला नहीं है। लगता है कि मेरे पास इसे मारने के अलावा और कोई तरीका है वो बचा नहीं है। हाँ हो सकता है कि मैं अपने इन वेपन के द्वारा इसे जान से वो न मार पाऊँ लेकिन इनके द्वारा मैं बहुत ही सीरियस रूप से इसे चोटिल तो कर सकता हूँ और बाद में समय आने पर मैं इसे बड़ी आराम से निपट लूंगा। तो हाँ अभी मुझे इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि मैं इसे जितना ज्यादा घायल कर सकूँ उतना ज्यादा घायल करूँ और मुझे अपनी पूरी फोर्स लगा करके इस एक्स को और इन वेपन को बाहर के फेंकना होगा। और हम देखते हैं कि उस एक्स के फेंके जाने पे थोड़ी बहुत खरोंचे यहाँ पे जो और मॉन्स्टर है उसको आती है। इसी प्रकार से वो कंटिन्यू और भी जो शार्प वेपन होते हैं उनका अटैक उस और मॉन्स्टर पे करता जाता है और वो काफी ज्यादा थक जाता है। बोलता है डेमिट यार ये यार इतना ज्यादा मस्कुलर और मॉन्स्टर कैसे यार मेरे तो जो वेपन इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे, छोटी मोटी खरोंचे ही दे रहे हैं। और वो सोचता है कि अगर इसी तरह रहा तो मैं जो बचे कुछ 7 वेपन है वो भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि इनमें जो ज्यादातर वेपन है वो ज्यादा असर है वो नहीं डाल रहे हैं। सिर्फ जो ये एक्स ही है ये थोड़ा बहुत जो डैमेज है वो दे रही है लेकिन मेरे बॉक्स के अंदर ये सिर्फ एक ही स्टॉक रही है और मुझे लगता है अंदर 2 इसके स्टॉक हो गए हैं। वो कंफर्म करने के लिए पैक से पूछता है कि अगर जो एक्स है उसके कितना स्टॉक रहा है और फिर मनी सोचता है कि अगर मैं इन्हें बाहर की तरफ फेंक दूंगा तो उसके बाद मैं क्या फेंकूं। मुझे लगता है जो ये बारी बारी जो लोहे की बॉल आती है मुझे उन्हें बाहर करना चाहिए या फिर उन्हें किसी जो 7 वेपन है उसके साथ बांध करके बाहर फेंकना चाहिए और ये जो तरकीब है वो काम कर सकती है। वैसे ये आइडिया तो अच्छा है। तभी जो पैक है वो क्वांटिटी को चेक करके बताता है अभी टोटल 15 जो एक्स है वो रही है। ये सुनने के बाद में जो टीम है वो सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था स्टॉक के अंदर मेरे पास ज्यादा एक्स है वो नहीं रही लेकिन वो एक पल के लिए सरप्राइज हो जाता है कि अभी भी उसने क्या सुना क्या उससे सीखना। और वो सरप्राइज के साथ पूछता है कि अभी भी तुमने क्या कहा कि ये ना 15 एक्स रही है। भाई पहले मैंने तुमसे बताया था अभी तूने कहा था कि 15 एक्स रही थी जो जिनमें से तो मैं बहुत सारी लेकर के आ गया। अगर कहां पे जो लोकेशन है जहां पे 15 एक्स है मुझे वहां पे लेकर चलो। और हम देखते हैं कि वो उधर वेयर हाउस के अंदर लेकर के आ जाता है जहां पे जो बाकी की एक्स है वो पड़ी होती है 15 एक्स पड़ी होती है जिन्हें देख करके तो टीम बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है कि यहाँ पे ग्राउंड में बिखरी हुई क्यों और ये दोबारा से यहाँ पे कैसे आई, क्या ये किसी प्रकार से डुप्लीकेट करने की टेक्निक है क्या। तो यहाँ पे जो ड्रोन होता है वो बताता है कि यहाँ पे जितने भी आइटम है वो ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की उससे कॉपी किए गए क्योंकि उनकी ज्यादा सिस्टम में अवेलेबल है। जब ये जो प्रोडक्ट है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं डैमेज हो जाते हैं या बात जाते हैं तो इनकी जो कॉपी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो सिस्टम इन्फॉर्मेशन होता है उसके द्वारा बना ली जाती है। तो इसलिए कभी भी किसी प्रोडक्ट की यहाँ पे कॉपी बनने के कारण वो यहाँ पे खत्म है वो नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद में किम काफी ज्यादा होता है और बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉजिस्टिक सेंटर है ये इंफिनिटी स्टॉक लॉजिस्टिक सेंटर में बदल गया है। तो जो ड्रोन बोलता है कि आप ये देख सकते हैं तभी हम देखते हैं कि सुनने के बाद किम काफी ज्यादा खुश जाता है और सोचता है कि रुको एक सेकंड अब मुझे इस बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मुझे इसे और मॉन्स्टर को डैमेज करना है या नहीं करना। मुझे तो कंटिन्यूअसली इन्हें ना थ्रो करके सोचने की जरूरत नहीं लेकिन बस इनकी मात्रा अनलिमिटेड है और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरा जो शोल्डर है आगे दर्द नहीं करने वाला है क्योंकि जब तक मैं इस मॉन्स्टर को मार नहीं लेता मैं रुकने वाला नहीं हूं। तभी जो ड्रोन बोलता है कि आपको मैनुअली इन जो ऑब्जेक्ट है उन्हें बाहर शिपमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑटोमेटिकली भी किसी प्रोडक्ट को बाहर शिपमेंट कर सकते हो और आप एक प्रोडक्ट को शिपमेंट करने के 30 सेकंड बाद में दोबारा से शिपमेंट कर सकते हैं और आप जो शिपमेंट की स्पीड का टाइम है उसे अपडेट करके कम कर सकते हैं। ये सुनने के बाद में यहाँ पे बड़े कंफ्यूज दिखता है टीम और बोलता है आखिर जो शिपमेंट की स्किल है वो क्या है। तभी जो ड्रोन बता लेता है कि जो शिपमेंट की स्किल है उसके अंदर आपको किसी प्रोडक्ट को अपने माइंड के अंदर सोचना है और सिप बोलना है और उसी के साथ ऑटोमेटिकली वो जो चीज है बाहर की ओर शिपमेंट हो जाएगी। और ये सुनने के बाद में जो टीम ये तय करता है वो एक्स को माइंड में रजिस्टर करता है और सिप बोलता है जैसे बोलता है उस ओक मॉन्स्टर के ऊपर खतरनाक तरीके से जाकर वो आ सकती है और वो काफी फोर्स के साथ पीछे की ओर जाकर गिरता है और एक ही अटैक के अंदर यहाँ पे वो ऑक्स मार जाता है। अब ये देख करके यहाँ पे टीम काफी ज्यादा होता है और वो यहाँ पे जो ड्रोन है उसे बोलकर देता है और गुस्सा है कि अगर जो शिपमेंट की स्किल है वो कितनी थी। तो जो ड्रोन बोलता है कि जो शिपमेंट की स्किल है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा 7 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो 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 7 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो
पहुंच पाए, और हो सकता है इसको इसीलिए व्हीकल चाहिए होगा क्योंकि इसका जो डेस्टिनेशन है वो बहुत ही ज्यादा दूर हो। और जब हम टीम को देखते हैं वो सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जो भी वेवरेंट है वो साइड डर के वहां से भाग जाते हैं, और ये जो चीज होती है काफी ज्यादा सोचने वाली होती है। और तभी जो यूम्स होता है वो देखते बोलता है लगता है कि जो खतरा था टीम वो यहाँ से जा चुका है। तभी जो टीम है वो बोलता है कि वाकई में यार ये जो क्रिएचर है देखने के लिए बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है जो और मोस्ट है उसके मुकाबले। तभी जिन वेवरेंट को यहाँ पे टीम ने मारा होता है उनके बॉडी से जो माना क्रिस्टल होते हैं वो निकल करके जो वापस सब स्पेस के अंदर जाने लगते हैं, और उनको जाता हुआ युंगसू भी है वो देख लेता है, और उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, और वो बोलता है कि मिस्टर किम आखिरकार जो आपकी एक्स है वो तो वापस जा रही है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो ब्लू रंग का स्टोन है पत्थर है ये किस काम का। तो ये सुनने के बाद में जो किम होता है वो बड़े हैरान होता है, और वो बोलता है क्या तुमने कभी जो माना क्रिस्टल है उसको नहीं देखा क्या। तो अभी सुनने के बाद में जो युंगसू और भी ज्यादा हैरान होते हैं, बोलते हैं माना क्रिस्टल आखिरकार ये क्या होता है। तो कि मुझे बताने लगता है कि ये जो माना क्रिस्टल है इनका यूज करते हुए मैं अपनी जो एबिलिटी है उन्हें और भी ज्यादा अपग्रेड है या फिर इनहेंस है वो कर सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद में जो युंगसू होता है वो बोलता है क्या एबिलिटी को और भी ज्यादा अपग्रेड या इनहेंस किया जा सकता है। चलो आगे चल करके भविष्य के अंदर मुझे कभी मौका मिला तो मैं भी ये करने की कोशिश करूंगा। अभी ये सुनने के बाद में जो किम होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम ट्राई कर सकते हो, और वो मनी मन सोचता है शायद यही कारण था कि इन लोगों ने जो मारा क्रिस्टल है और मॉन्स्टर की बॉडी से इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इन्हें उनके बारे में पता ही नहीं था। मुझे लगता है जो सभी की एबिलिटी है एक प्रकार से काम है वो नहीं करती होगी। तभी जो युंगसू है वो बोलता है कि मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि जो तुम्हारी एबिलिटी होगी इस प्रकार की होगी, और वो मिट्टी झड़काते हुए खड़ा होते हुए बोलता है कि ये ना तुम्हारा जो सिस्टम है या फिर जो तुम्हारा स्पेस है जो तुम्हारी एबिलिटी है उसका यूज करते हुए तुम एक्स को इतनी रफ्तार से फेंकोगे कि जो बुलेट को भी फेल कर दे। वाकई में इस प्रकार की अगर पावर तुम्हारे पास थी तो तुम इस पूरी की पूरी टनल को अकेले ही क्लियर कर सकते थे अपने हिसाब से, और मुझे यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं थी। और एक्चुअली में यहाँ पे किम का प्लान तो यही था, लेकिन युंगसू साथ में आकर के उसने इसको प्लान को खराब कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा से ना जो किम होता है हेजिटेट कर रहा होता है, यार तुमने तो प्लान खराब कर दिया। और इस बात को यहाँ पे युंगसू रियलाइज कर लेता है, और वो बोलता है कि इसका मतलब तुम वाकई में ये ना इसे क्लियर करने का प्लान बना रहे थे। तो जो किम होता है वो बता देता है कि एक्चुअली मेरा ओरिजिनल पर्पस तो ये नहीं था, इंटेंशन ये नहीं थी। मेरा सबसे पहला प्लान ये था मैं यहाँ आऊँ और आकर के चेक करूँ कि यहाँ की जो सिचुएशन है कितनी ज़्यादा सीरियस है। अगर सीरियस नहीं होगी तो मैं इस टनल को बड़ी आराम से क्लियर कर दूंगा, वरना अगर है ना मेरे एबिलिटी के मुताबिक मैं इन सभी को क्लियर नहीं कर पाता तो मैं वापस लौट आता। अब ये बात सुनने के बाद में युंगसू काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है, और वो यहाँ पे किम से माफी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे रास्ते के अंदर आ गया और तुम्हारे पूरे पूरे प्लान को चौपट कर दिया। तो यहाँ पे जो किम होता है वो बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वैसे भी मैं अकेला यहाँ पे आता तो मुझे यहाँ का जो रास्ता है वो पता नहीं था और मैं कहीं पे खो जाता। तो मुझे नहीं लगता कि है ना वैसे भी है ना कोई फायदा होता मेरे अकेले आने का। चलो हम लोगों को यहाँ से वापस उतरना चाहिए क्योंकि जितने भी वाइब्रेन थे यहाँ से रिट्रीट कर चुके हैं, और हो सकता है वो थोड़ी देर बाद में फिर से अटैक करने के लिए आए, तो अभी हमें वापस चलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि उसको वापस जाता हुआ देख करके जो युंगसू होता है उसके मन में क्वेश्चन आता है और वो पूछ भी लेता है लेकिन बाय द वे आकर तुम्हें कितनी दूर जाना है जिसके लिए तुम्हें एक व्हीकल है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे जो कि होता है वो बोलता है कि एक्चुअली जो मेरी फैमिली है वो अलग अलग एरिया के अंदर रहती है, लेकिन जो सबसे क्लोजेस्ट फैमिली है मेरी रहती है वो रहती है गंगनाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और ये सुनने के बाद में एक पल के लिए तो यहाँ पे जो युंगसू होता है वो भी सरप्राइज होता है, क्योंकि जो गंगनाम डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे जाने के लिए पहले एक इंडियन जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से होकर गुजरना पड़ता है, और वहीं पर जो हुंगसू होता है उसे जाना होता है, उसकी फैमिली वहीं पे निवास है या फिर वहीं पे रहती है। तभी जो हुंगसू है वो किम को बोलता है कि अगर तुम गंगनाम जा रहे हो तो उसके रास्ते में इंडियन पड़ता है जहाँ पे मेरी जो फैमिली है वो रहती है, तो अगर मैं तुम्हें ज्यादा ट्रबल है वो नहीं दूं तो क्या हम लोग साथ में हैं वापस जा सकते हैं। फिर जो किम होता है ये सुनने के बाद में एक पल के लिए सरप्राइज हो जाता है, और फिर वो कुछ बोलने वाला होता है उससे पहले ही जो वंशु होता है वो बोलता है कि अगर मैंने जो टनल है वो पार भी कर ली तो फिर मैं अपने घर पे सेफली पहुंच पाऊंगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है क्योंकि मेरे पास ड्राइवर के अलावा कोई भी स्किल है वो अवेलेबल नहीं है। और मैं इस बात में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं ड्राइविंग तो अच्छी कर सकता हूँ, लेकिन जब बात आएगी मॉन्स्टर से लड़ने की तो उसमें मैं 1% भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं उन्हें हरा पाऊंगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ होगे तो तुम आराम से उन मॉन्स्टर से फाइट कर सकते हो, और वैसे भी हम दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो ये एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होगा। मैं तुम्हें अच्छे से ड्राइविंग करते हुए जो इंडियन एरिया है वहां तक पहुंचा सकता हूँ। हाँ मुझे पता है कि जो गंगनाम का एरिया है वहां तक तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है वो नहीं होगी,
लेकिन एक बात की मैं जो गारंटी वो देता हूँ कि इंडियन के अंदर जितना टाइम बाकी लोगों को या तुम्हें खुद को लगेगा पहुंचने में, उससे ज्यादा फास्ट स्पीड से मैं तुम्हें वहां पे पहुंचा सकता हूँ। इतना ही नहीं, मेरे द्वारा जितनी भी हेल्प हो सकेगी मैं उतनी हेल्प है वो तुम्हारी करूंगा। और मुझे पता है कि मैं तुम्हारी ज्यादा यूजफुल है वो नहीं हूँ, ज्यादा हेल्प भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक बात का तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर कभी बर्डन है वो नहीं बनूंगा। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो मैं उस चीज का प्रॉमिस है वो कर सकता हूँ, चाहे ये फूड ही क्यों ना हो, मैं अपना फूड भी तुम्हें दे सकता हूँ। अब ये सब जो बातें हैं वो आराम से की मैंने खड़ा कर सुनना होता है, तभी वो मन के अंदर सोचता है कि ये बुरा आइडिया नहीं है, क्योंकि इस बंदे की जो ड्राइविंग स्किल है नो डाउट बहुत ही अच्छी है। और इसके अलावा भी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर मुझे अपनी जो एबिलिटी है उसे हिडन रखना है तो ये बंदा अगर मेरे साथ रहेगा तो किसी और को नहीं बता पाएगा। अगर ये प्रॉमिस भी करता है किसी को नहीं बताने का तो फिर भी हो सकता है किसी को बता दे, लेकिन जब ये मेरे साथ रहेगा तो अगर ये बताएगा भी किसे। और अगर मेरी एबिलिटी के बारे में बाकी लोग जान गए तो मुझे लगता है कि वो सभी लोग मेरे पीछे आएंगे और मुझसे जो सभी सप्लाई है वो छीनना चाहेंगे, या फिर मेरे लिए जो परिस्थिति है और भी बुरी हो सकती है। हो सकता है पूरा का पूरा एरिया, पूरी पूरी इंसानियत मेरे खिलाफ हो जाए, या बहुत बड़ा जो ग्रुप है इंसानों का वो मेरे खिलाफ हो जाए। और यहाँ पे जो किम है वो कल्पना करता है कि उसके साथ कितना गलत है वो हो सकता है कि काफी लोगों ने उसे चारों ओर से घेर रखा होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं कि तुम चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। बस इस प्रकार की सिचुएशन को सोचकर जो कि मैं मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि उन सभी से निपटना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि मैं इस चीज की उम्मीद है वो नहीं कर सकता कि मुझे इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये सबसे बेस्ट आइडिया होगा कि मैं अपनी जो एबिलिटी है उन्हें हिडन रखूं। अगर ये बंदा मेरे साथ चलेगा तब ये जो चीज है वो सही रहेगी, इससे वो भी मुझ पर ट्रस्ट कर पाएगा और मैं भी उस पर ट्रस्ट है वो कर पाऊंगा। और वो इसी प्रकार से सोच रहा होता है और इधर हम देखते हैं जो ह्यूंसू होता है वो भी टेंशन ले रहा होता है कि जो किम उसके साथ चलेगा या नहीं चलेगा। तभी जो किम है वो सोचता है वैसे भी ये जो बंदा है मेरे साथ आया विश्वास करके इतनी दूर, इसे पता था यहाँ पे जो वायरन है उनका खतरा हो सकता है, फिर भी अपनी जो जान है मेरे भरोसे जोखिम में डालकर के आया। तो फिर जो किम होता है वो एग्री कर जाता है और बोल देता है हिमसू तुम है ना मेरे लिए जो इंडियन है वहां तक जो ड्राइविंग है वो कर सकते हो। बस ये सुनने की देर थी और जो हिम्स होता है खुशी के मारे फूट पड़ता है और वो उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। तभी यहाँ पे जो है ना कि अपनी जो कंडीशन होता है वो रखता है और बोलता है कि लेकिन उससे पहले ये जो टनल का मामला है उसे मैं अकेले ही सोलो करूंगा और जो बाकी लोग हैं वो मेरे रास्ते के अंदर नहीं आने चाहिए। और ये जो सारी सिचुएशन है वो तुम्हें क्रिएट है वो करनी होगी और तुम्हें ना ये भी ध्यान में रखना होगा कि उन्हें मेरी जो एबिलिटी है उसके बारे में पता ना चले। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये ना कोई भी बंदा इस टनल को है ना मुझे जो क्लियर करने से न रोक सके, और जो बाकी चीजें वो तुम्हें अरेंजमेंट है वो करनी होगी और साथ साथ एबिलिटी का भी पता न चले। ये जो मेन बातें हैं उनका तुम ध्यान रखना। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हायूस होता है वो अपनी छाती ठोकते हुए बड़े कॉन्फिडेंट के साथ बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सभी लोगों को मैं बड़ी आराम से संभाल लूंगा और वो है ना किसी भी समय मेरे कहने पे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है वो हो जाएंगे। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है बेस के ऊपर, जहाँ यूंगसू ने सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया होता है और वो सभी लोगों को अलर्ट करते हुए बोलता है कि आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो टनल का मामला है वो आराम से सोलो वो हो सकता है। ये सुनने के बाद सभी लोगों के मन में डाउट तो बहुत होता है, लेकिन आगे यहाँ पे हिंसू है वो बोलता है कि जो मिस्टर किम है वो अकेले ही पूरे टनल को ना ब्रेक थ्रू वो कर सकते हैं अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए।
आप लोगों को बाहर खड़े देकर के उसका इंतजार करना है और बाकी सारा काम जो मिस्टर कीम है वो आगे जाकर के कर लेंगे और पूरी टनल को क्लियर है वो कर देंगे। और मुझे पता है आप लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे कि इसकी एबिलिटी क्या है, लेकिन आपको इस बारे में नहीं होना चाहिए। बस मेन बात ये है कि जो मिस्टर कीम है वो पूरी टनल को ब्रेक थ्रू करके अपने लिए क्लियर कर देंगे और हम लोग वहां से जा सकते हैं। अब जैसे ये बात यहाँ पे कीम सुनता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मन के अंदर सोचता है कि मैंने इससे कहा था कि मेरी जो एबिलिटी है उसे सीक्रेट रखना, तो आखिर ये जो सीक्रेट है उसे बता करके सीक्रेट है वो कैसे रखेगा। वाकई में यार ये किस प्रकार का बंदा है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में सभी लोग आपस में चर्चा करने लग जाते हैं क्या मिस्टर किम अकेले ही जो टनल है उसे क्लियर कर सकते हैं। दूसरा बंदा बोलता है हमें तो बस बाहर खड़े रहकर के इंतजार करना और किसी मॉन्स्टर को मारना नहीं है। तभी तीसरा बंदा बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और ये चीज हो कैसे सकती है। तभी हम देखते हैं सामने की ओर से जो हायूस होता है वो बोलता है कि हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा। और इधर जो टीम होता है वो मन में सोचता है कि वाकई में यार ये जो चीज बहुत ज्यादा स्केरी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि मेरे पास किस प्रकार की एबिलिटी है और क्या आखिर वो मेरे ऊपर इस बात पे विश्वास करेंगे कि ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे मेरे पास किस प्रकार की एबिलिटी है। और अब सभी लोगों का ध्यान डायरेक्टर के ऊपर होता है कि आखिर जो डायरेक्टर है वो क्या निर्णय ले। और इधर जो टीम होता है वो बड़ी टेंशन के अंदर होता है। वो सोचता है कि मुझे लगता है कि जो मौत है वो बड़ी नजदीकी से हमारी ओर बढ़ रही है और हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है कि हमें आगे बढ़ना होगा। अगर हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो मॉन्स्टर या फिर जो रिसोर्स है वो खत्म होने के कारण हम लोग मर सकते हैं। तभी जो टीम है वो सभी को बोलता है कि कल सुबह मॉर्निंग मैं जाऊंगा टनल को क्लियर करने के लिए, उसके बाद में हम सभी लोग यहाँ से निकल सकते हैं। अभी सुनने के बाद में वो सभी लोग आपस में बातें वगैरह करने लग जाते हैं। इन्हें देख करके जो टीम है वो सोचता है लगता है ये इस बारे में लेकर ही चिंतित है कि हमें इतनी जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत वाली बात इनके लिए खाना है, क्योंकि इनका जो खाना है वो जल्दी खत्म होने वाला है। अगर टनल को इन्हें क्लियर करना पड़ा तो इनके पास इनफ जो फूड है वो इन्होंने स्टोरेज है वो नहीं की ताकि अपनी फैमिली के पास ले जा पाए। और वो इसी प्रकार से सोच रहा होता है। तभी जो डायरेक्टर होता है वो मिस्टर किम का नाम लेता है और वो मिस्टर किम को बोलता है कि मैं ये नहीं जानना चाहता है कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है या किस प्रकार की है, तो मैं कितना क्यूरियस क्यों ना हूँ और तुमने हमारे बिना किसी डिस्कशन के अपने आप से ये निर्णय लिया था। इसलिए हम लोग इस चीज के अंदर किसी प्रकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे और न ही तुम्हारी इसके अंदर हेल्प वो नहीं करेंगे अगर तुम नहीं चाहते हो तो। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से एक बंदा एक रिसोर्सेज का जो बॉक्स होता है वो लेकर के आता है। इसके अंदर खाने पीने की बहुत सारे जो आइटम है वो होते हैं, मतलब सफिशिएंट तो नहीं होते लेकिन कुछ तो होते ही हैं। इन्हें दिखाते हुए जो डायरेक्टर है वो बोलता है कि तुम अपनी जो जान का रिस्क है वो लेकर के हमारे लिए टनल की स्काउटिंग करने के लिए गए। उस समय हमने ये जो रिसोर्सेज है फूड सप्लाईज है उन्हें इकट्ठा किया और एक डिसीजन लिया कि तुम्हें भी इसमें से कुछ सप्लाईज है वो प्रदान की जाएंगी। जहाँ तक कि तो अपनी जो जान है उसको रिस्क में डाल रहे हो टनल को एक्सप्लोर करने के लिए, स्काउट करने के लिए। हम उसकी तुलना में तुम्हारे लिए बस
ये जो खाना है उसे शेयर ही कर सकते हैं। लेकिन अब तुम बातें कर रहे हो कि तुम उस टनल को है ना क्लियर कर दोगे। वाकई में तुम बड़े ही दूर तक जा रहे हो। इस चीज के लिए हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। अरे सुनने के बाद में यहाँ पे किम थोड़ा सा एग्जिट करता है और बोलता है नहीं नहीं आपको है ना इतनी ज्यादा शुक्रगुजार होने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी सर्वाइवर होते हैं सभी है ना अपना धन्यवाद देने के लिए उसके सामने सिर वो झुका लेते हैं। और जो डायरेक्टर है वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना हमारे पास ऑफर करने के लिए और कुछ नहीं है धन्यवाद के अलावा। तो जो टीम होता है वो थोड़ा ब्लश करने लग जाता है और वो बोलता है नहीं नहीं ऐसे करने की वो कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी है ना मुझे भी व्हीकल की जरूरत थी और मुझे भी उस रास्ते से होकर के जाना होगा। तो ये जो चीज है वैसे ही मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ तो आपको इसके बारे में ज्यादा सोचना है वो नहीं चाहिए। और ये जो फूड है आपने बड़ी मेहनत से अपनी फैमिली के लिए इकट्ठा किया है तो आप इसे वापस वो ले सकते हैं। तभी पीछे से उसे कंधे के ऊपर जो युमसू होता है वो हाथ रखता है और बोलता है मिस्टर किम आपको है ना ये खाना बिना सोचे समझे आराम से एक्सेप्ट वो कर लेना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है खाने को इकट्ठा करना और फिर हम इस चीज को किसी और को ऑफर कर रहे हैं इस प्रकार के समय में और वो बंदा इस चीज को रिजेक्ट कर दे तो ये जो चीज है दिल को बड़ा ही दुख देने वाली है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग हैं जिनकी फैमिली है आपकी भी तो फैमिली होगी। अब ये सुनने के बाद में जो किम को ये जो सारी बातें हैं युमसू की बहुत ज्यादा टच कर जाती है। तभी जो किम है उसे भी अपने जो फैमिली मेंबर्स है उनके बारे में याद आने लगता है कि उसकी फैमिली है वो भी है ना मेरा इंतजार कर रही होगी। और वो इन हसीन पलों के अंदर खोया होता है। तभी जो डायरेक्टर है उसे एक बंदा बोलता है कि डायरेक्टर वैसे भी कम पहले हम लोग उस टनल से निकलने वाले हैं और अपनी फैमिली के पास पहुंचने वाले हैं तो हमें उस चीज को निकाल लेना चाहिए। तो जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है कि अगर उस चीज का बाद में यूज किया जाएगा ये सही टाइम है उसका बाहर निकालने का। और हम देखते हैं कि वो एक्चुअली पार्टी शार्टी करने की बात कर रहे होते हैं और सभी लोग है ना पार्टी शार्टी करने के लिए जो बोतल्स है वो निकाल लेते हैं। और एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ मैं आपको शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसे जितना दूर है उतना ही ज्यादा अच्छा है। तभी वो आगे बोलता है कि ये बड़ी शर्म की बात है कि हमारे पास इनकी जो क्वांटिटी बड़ी कम मात्रा में है लेकिन वैसे भी कल हम अपनी फैमिली को देखने वाले हैं तो खुशी के अंदर आज के दिन को हमें एक साथ एंजॉय करना चाहिए। तो सभी लोग है ना काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं पूरे रात तक जितनी भी जो बोतल होती है उन्हें खाली कर देते हैं। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है अगले दिन की ओर जहाँ पे हम देखते हैं जो किम होता है वो प्रिपेयर होता है टनल को क्लियर करने के लिए और वो सभी लोगों को बोलता है कि मैं पहले जाकर टनल को क्लियर करता हूँ आप लोग यहीं पे इंतजार कीजिए। तो सभी लोग बड़े है ना बेसब्री से और चिंतित होकर के यहाँ पे जो किम के कहने को मानते हैं और उसका इंतजार वो करने लगते हैं। आखिर वो कर ही क्या सकते थे इस प्रकार की परिस्थितियों में। और जो टीम होता है आगे की ओर अकेला उस टनल को क्लियर करने के लिए बढ़ जाता है। और हम इस समय देख पाते हैं कि जो टीम होता है काफी कॉन्फिडेंट में होता है कि वो बड़ी आराम से सेफली सभी मॉन्स्टर को मार करके वापस लौट आएगा। और जो किम होता है इसी प्रकार से धीरे धीरे जो टनल के एंट्रेंस होता है उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है जो कि सामने की ओर जो टनल होती है उसके अंदर बहुत सारे जो वाइब्रेन होते हैं
वहाँ पे अपने टीम का इंतजार कर रहे होते हैं या फिर कोई भी जो शिकार है उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे जो टीम एंटर्स के पास पहुंचता है तो हम अंदर की ओर देख सकते हैं कि बहुत सारे जो वेवरन होते हैं उस टनल के अंदर छुपे होते हैं। जैसे कि जो चमगादड़ होते हैं अंधेरे के अंदर छुपे होते हैं, उसी प्रकार से जो ये वेवरन होते हैं इस टनल के अंदर छुपे होते हैं। इन सभी को देख करके है ना यहाँ पे जो गेम होता है बिल्कुल भी नहीं रहता और बिल्कुल भी सरप्राइज है वो नहीं होता, बस बिल्कुल काम रहता है। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो टीम के जो बचपन का सीन होता है वहां पे शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे एक जो सीन है वो याद आता है जहाँ पे जो टीम होता है उसकी जो धुलाई होती है बड़ी गंदी तरीके से की गई होती है। और हम देखते हैं इस धुलाई के अंदर जो टीम की एक आंख है वो भी सूज चुकी होती है और ये काम किसी और ने नहीं उसकी खुद की सिस्टर ने किया होता है। तभी जो उसके फादर है वो पूछते हैं कि तुम दोनों ने फिर से जो फाइटिंग है वो शुरू कर दी। तो यहाँ पे जो टीम होता है वो अपनी सिस्टर को इशारा करते हुए बोलता है कि ये है कि जो हमेशा फाइटिंग को शुरू करती है। ये सुनने के बाद में जो उसकी सिस्टर है वो चिढ़ते हुए बोलती है, क्या मैं, अरे मैं कब से है ना पहले फाइटिंग को शुरू करने लगी, तुम थे जिसने पहले फाइटिंग को शुरू किया। और इसी प्रकार से वो दोनों तू मैं करने लग जाते हैं। ये देख कर के उसके जो फादर होते हैं वो बोलते हैं कि तुम आजकल के बच्चे, तुम दोनों फिर से फाइटिंग करने लग गए, आखिर तुम कितनी बार ये फाइटिंग है वो करोगे। फिर वो उन दोनों को इस प्रकार से झगड़ता देख करके वो एक स्माइल देता है और उन दोनों को बोलता है, लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो तुम दोनों लड़ते हुए बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, एक दूसरे के साथ तुम बहुत ज्यादा क्लोज हो शायद तक। मैं अपनी फैमिली में इकलौती संतान था, इसलिए मुझे भाई बहनों का जो प्यार है उसके बारे में पता नहीं। इसलिए जिस भी मैं भाई बहनों को देखता था, उनके प्यार को देखता था, तो मुझे उनसे ईर्ष्या हुआ करती थी। इतना ही नहीं, जब मैं तुम दोनों भाई बहनों को इस प्रकार से देखता हूँ तो मुझे तुमसे भी ईर्ष्या वो होती है, क्योंकि मुझे भाई बहनों का प्यार कभी मिला ही नहीं, क्योंकि मेरे भाई बहन थे ही नहीं। हाँ, ये बात सच है कि तुम दोनों है ना या तो अपने भाई को या तुम अपनी सिस्टर को या फिर तुम अपने बहन को नफरत करती होगी अभी इस दिन, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम रियलाइज करोगे कि आखिर ये जो फैमिली कितनी ज्यादा ग्रेट और प्रीशियस होती है हमारी जिंदगी के अंदर, जिसकी आवश्यकता हमें बहुत ही अच्छी होती है। जो हमारा दिल होता है वो भर के आ जाता है। उसके फादर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही जो ना रसोई का बर्तन होता है वो उसके पास में आता है और उसकी मदर आते हुए बोलती है, यही जो टीम की मदर है वो आते हुए बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि चल करके मेरी खाना बनाने के अंदर हेल्प करो, और मैं वहाँ पे इंतजार कर रही हूँ कि तुम इतने लंबे समय तक आए क्यों नहीं। मतलब इतनी देर तक जो फादर है वो अपने बच्चों को ज्ञान दे रहा था, अब उसकी वाइफ आकर के अपने हस्बैंड को ज्ञान वो दे रही है। और इस प्रकार का अच्छा और वन वाला माहौल देख करके जो टीम होता है वो समझ जाता है कि ये असली फैमिली होती है और वो काफी अच्छी स्माइल वो देता है। फिर यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है जो मॉर्निंग है उससे एक रात का पहले का सीन, जहाँ पे सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तभी हम देखते हैं जो डायरेक्टर होता है उसे है ना वो चढ़ जाती है और चढ़ने के बाद में बस वो रोने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा, मैं तुम्हें बहुत ही याद कर रहा हूँ। तभी जो बाकी के साथी होते हैं बोलते हैं कि अरे जो डायरेक्टर उन्हें फिर से चढ़ गई है, वो तो उनसे बोतल खींचो वरना यार ये पूरी रात में सोने वो नहीं देंगे। और हम देखते हैं वो बोतल को गले लगाते हुए अपनी फैमिली को याद कर रहे होते हैं। लेकिन उन सभी को जो एक माहौल हम देखते हैं कि सभी लोग काफी खुश होते हैं, क्योंकि कल वो फाइनली अपनी जो फैमिली है उससे मिल पाएंगे। और इसी प्रकार से वो जो रात है और भी ज्यादा गहरी हो जाती है
और जो सभी लोग होते हैं वो सो जाते हैं। तभी है ना यहाँ पे हम देखते हैं जो हयुंसु होता है उसकी आंखें खुलती है और वो सोचता है, लगता है कि मैंने ज्यादा ही पानी है वो पी लिया था, मुझे बाथरूम के लिए जाना होगा। लेकिन वो जब इधर किम के लिए देखता है तो किम वहाँ पे लापता होता है और ये देखकर वो सोचता है कि आखिर जो मिस्टर किम है वो कहाँ चले गए। और बाहर जो ड्यूटी का पहरा दे रहे होते हैं उनसे आकर भी पूछते हैं कि क्या तुमने किम को देखा। तो पहरा दे रहा होता है वो बोलता है कि हाँ मिस्टर किम थोड़ी देर पहले आए थे और वो बोले कि वो फ्रेश हवा खाने के लिए बाहर गए हैं। मुझे लगता है कि वो अंदर थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो कुछ देर उधर उधर देखने के बाद में जो हयुंसु होता है उसे फाइनली जो किम है वो दिख ही जाता है। लेकिन वो देख कर सरप्राइज होता है कि किम यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि हम देखते हैं किम के हाथ में किसी प्रकार की सप्लाई होती है, वो गाड़ी के अंदर रख रहा होता है। और वो भी है ना यहाँ पे हयुंसु को देख लेता है और पूछता है कि हयुंसु तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो जो किम है वो बोलता है कि तुम थक नहीं चुके थे क्या, आखिर तुम सो क्यों नहीं रहे हो, या ये जगह क्या तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है जिसके कारण तुम्हें यहाँ पे नींद नहीं आ रही। तो हम देखते हैं जो कि होता है वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मेरे को नींद ही नहीं आ रही। तभी जो यहाँ पे हयुंसु है वो पूछता है क्या तुम कर क्या रहे हो। तो जो यहाँ पे किम होता है वो बोलता है नहीं नहीं कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहा। और जब इस कंटेनर के अंदर देखता है हयुंसु तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस पूरे कंटेनर के अंदर बहुत सारे जो रिसोर्सेज होते हैं यानी खाने का सामान और साइकिल वगैरह वो पूरे की पूरा भरा होता है। ये देख कर के यहाँ पे जो हयुंसु होता है काफी ज्यादा हैरान होता है और वो किम से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो जो किम होता है वो बोलता है कि एक्चुअली मैंने इस व्हीकल को आधा ही लोड किया है ताकि ये ज्यादा हैवी नहीं हो और रास्ते में कहीं पे इसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और मुझे लगता है कि इतना जो रिसोर्सेज है वो इनफ होगा सभी के लिए। वैसे भी ये जो लास्ट व्हीकल था जिसके अंदर मैंने सप्लाई वो रखी थी। अब ये सुनने के बाद में जो हयुंसु होता है उसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे किम ने क्या कहा कि उसने ये लास्ट जो व्हीकल है उसके अंदर सामान रखा है। इसका मतलब तुम्हारे कहने का ये है कि जो 15 के 15 व्हीकल थे उसके अंदर इतना सारा सामान तुमने रख दिया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो किम होता है वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें इस बात को सभी लोगों से सीक्रेट है वो रखना है। तो यहाँ पे जो हयुंसु होता है वो हक्का बक्का हो जाता है और बोलता है कि मैंने माना कि आपके पास लॉजिस्टिक सेंटर है, लेकिन उसके पास इतनी ज्यादा जो सप्लाई आप दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा। मुझे नहीं लगता है कि इतने सारा स्टॉक आपको हमें दे देना चाहिए। तो ये सुनने के बाद में जो किम होता है वो बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब सही है क्योंकि मैंने इतना सारा जो स्टॉक है वो जमा करके रखा था। अब ये बात सुनने के बाद में जो हयुंसु होता है एक बार फिर से सरप्राइज होता है और वो सोचता है क्या इतना सारा जो सामान इसने आराम से हमें सप्लाई है वो कर दिया और वो ये बोल रहा है इसने स्टोर करके रखा था। आखिरकार ये बंदा मिस्टर किम है तो है कौन। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं जो एक वेवन होता है उस वो मार जाता है क्योंकि यहाँ पे अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए बहुत सारे वेवरन को किम मारा होता है। और जो भी वेवन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं तो वो पोर्टल के अंदर नहीं घुस पाते, इसलिए उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होता। लेकिन जैसे टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तो अगला जो अटैक है वो लॉन्च हो जाता है और एक और वेवरन है वो मार जाता है। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से वहां पे खड़ा रहता है और वो सोचता है कि ये कितना अच्छा रहता कि मैं उन सभी लोगों को अपने सब स्पेस में डाल करके ये जो टनल है बड़ी आराम से पार करा देता। और हमें थोड़ा पास्ट के अंदर बताया जाता है एक्चुअली उसने ना पैक से पूछा होता है कि क्या मैं अपनी सब स्पेस के अंदर जो लोग है जिंदा लोग हैं उन्हें रख सकता हूँ क्या। तो जो पैक्स है उसने बताया होता है कि करंटली आपका जो सब स्पेस है वो लेवल 1 का है तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सब स्पेस को लेवल 2 कर लेते हैं तो आप 20 लोगों को अपने सब स्पेस में रख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लेवल 2 के अंदर अपने सब स्पेस को पहुंचाना होगा और लेवल 1 से लेवल 2 सब स्पेस को पहुंचाने के लिए कम से कम 100 माना स्टोन की रिक्वायरमेंट है वो पड़ेगी। अब इस चीज को याद करते हुए यहाँ पे जो कि मैं वो सोचता है कि जो बच्चे कुछ इस टनल के अंदर वेवरन है उनकी संख्या ऑलमोस्ट 40 होगी और मेरे पास अभी जो माना क्रिस्टल है वो 32 होंगे और उन 40 के अंदर भी कुछ वेवरन इधर उधर भाग जाएंगे तो मैं सभी को नहीं मार पाऊंगा। ये तो भला हो कि मैंने ना अपनी स्किल का लेवल अप कर लिया जो कि मैं इतने सारे मॉन्स्टर को मार पाया, वरना मेरे पास इतने भी ज्यादा जो माना क्रिस्टल है वो नहीं होते। मुझे कैसे भी करके अपना जो लेवल अप है वो करना होगा ताकि मैं अपनी फैमिली को सब स्पेस के अंदर रख सकूं। तभी उसकी नजर सामने की ओर पड़ती है जिसे देख करके एक पल के लिए अपना जो कीम है वो भी सरप्राइज होता है और उसे समझ में नहीं आता कि इस सामने की ओर वो धुंधली चीज और खतरनाक चीज क्या है। और हमें दिखाया जाता है कि वो किसी टाइप का जो म्यूटेंट वेवरन है वो नजर आता है।
और नजदीक से दिखाए जाने पर वो बाकी जो वेवरन होता है उससे बड़ा ही खूंखार और खतरनाक दिख रहा होता है। और देखने से पता चल रहा है कि ये वेवरन कुछ इंटेलिजेंट है, वो होना चाहिए। और इसे देख करके जो किम होता है वो सोचता है क्या इस प्रकार का भी वेवरन होता है क्या, या फिर ये किसी और प्रकार का मॉन्स्टर है। और यहाँ से हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है बाहर की ओर, जहाँ पे सभी लोग बेसब्री से किम का इंतजार कर रहे होते हैं। और वो जो लेडी होती है वो चिंता करती है कि जो मिस्टर किम है वो ठीक रहेंगे क्या। और हम देखते हैं जो हेमसू होता है वो बोलता है कि हम लोग उसकी ज्यादा हेल्प वो नहीं कर सकते, लेकिन वो थोड़ी समय के अंदर बाहर नहीं आया तो हम लोग उसकी हेल्प करने के लिए खुद अंदर जाएंगे। तभी हम देखते हैं जो एक और ओल्ड मैन होता है वो बोलता है कि देखो सामने की ओर से मिस्टर किम बाहर आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि एक्चुअली जो किम होता है उस टनल से इस बाईसाइकिल पर बैठते हुए बाहर की ओर आ रहा होता है, लेकिन उसकी शर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा खून लगा होता है, चारों ओर खून ही खून होता है, जिसे देख करके जो सभी लोग होते हैं काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो क्लियरिटी के अंदर आता है तो वो उनके जो चेहरे है वो एकदम सरप्राइज से भर जाता है, क्योंकि ये जो सारा का सारा ब्लड वेवरन का होता है, ना कि किम का। जिस कारण वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि टीम पक्का नहीं यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका होगा, तभी तो वो वापस लौट के आए हैं। कुछ समय बाद में जो डायरेक्टर होता है वो सभी को बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग बिना किसी चोट के सही सलामत अपने घर पे पहुंच जाओ। और मुझे पता है सभी लोगों ने मेरे नीचे रहते हुए काफी अच्छे से काम किया। मुझ जैसे मूर्ख पुलिस इंसान के सामने तुमने डायरेक्टर मानते हुए काम किया, वाकई में तुम लोग काफी ज्यादा हिम्मत वाले थे। तो सभी से अपनी जो फैमिली है उसके साथ मिलो, मैं बस इसी चीज की आशा है वो करता हूँ। तभी तो हेमंत होता है बोलता है कि
इस प्रकार का रिएक्शन क्यों दे रहा है, मतलब खुद भी कंफ्यूज होती है इस प्रकार से टीम को कंफ्यूज देख करके। और मिलते हैं कि ना तो यहाँ पे वाइफ और डॉटर और ना यहाँ पे कीमा कुछ बोलता है, तो वहाँ पे एक पल के लिए सन्नाटा है वो रह जाता है, वो एक दूसरे को घूर कर देखते हैं। तभी जब कीमा साइड के अंदर महसूस करता है और पीछे बैठ के देखता है तो वहीं पे आयुष सोया हुआ होता है। अब आयुष सोने के बाद में वो थोड़ा सा यहाँ पे रिलैक्स महसूस करता है। तभी आयुष जो वाइफ है वो बोलती है कि तुम ठीक हो, तुम अचानक से कोलैप्स हो गए और फिर बाद में तुम्हें नींद है वो आ गई और तुम इतनी गहरी वाली नींद के अंदर सोए थे तो मैंने तुम्हें उठाना उचित वो नहीं समझा। तभी ना उस साइड का रियलाइज होता है टीम को कि अपनी गलत जगह पे एक्स को बाहर निकाल लिया है। तो वो वापस अपने सब स्पेस के अंदर अपनी एक्स को देता है और बोलता है कि मैं कितने लंबे समय तक सो रहा था। तो जो आयुष की वाइफ होती है जिया वो बोलती है कि मैं ज्यादा समय नहीं हुआ, सिर्फ 3 घंटे ही हुए सोते हुए। ये सुनने के बाद में जो टीम होता है वो बोलता है अच्छा ये बात है क्या। तभी जिया बोलती है कि जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने मुझे बताया कि आपने उनकी कितनी ज्यादा हेल्प की यहाँ पे सही सलामत पहुंचने के लिए, इसलिए आपका मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं और थैंक यू बोलना चाहती हूं। आप ये कारण में अपने जो हस्बैंड है उसे फिर से मिल पाई, आपका एक बार फिर से शुक्रिया अदा। अब ये सुनने की आदत यहाँ पे है ना टीम को होती नहीं है तो काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहा होता है और वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे जो हेमसू है उसने मेरी काफी ज्यादा मदद वो की और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हेमसू की बेटी यून को उसे ना बड़ों की बात से कोई मतलब नहीं है, वो तो फटाफट अपना जो खाना है वो ठूसने में लगी हुई होती है। तभी जो हेमसू है वो भी उठता है वो बोलता है कि आपके कंपैरिजन में जो हेल्प मैंने रिसीव की है और मैंने जो हेल्प की है वो तो कुछ भी नहीं है, न के बराबर है। और वो आगे बोलता है कि आपने तो मेरी जीवन है वो बचाई, मेरी लाइफ को सेव किया है। तभी जो बोलता है कि हेमसू ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वही किया जो मैं कर सकता था। तभी जो जिया है वो खड़े होते बोलती है कि आप सभी लोग भूखे होंगे, आकर के ना जो खाना है वो खा लीजिए और बाद में खाना खाने के बाद में बातें वो कर लेना। वैसे ही मेरे जो हस्बैंड है उन्होंने भी खाना नहीं खाया है क्योंकि वो बोल रहे थे कि वो मिस्टर किम के साथ खाएंगे, तो अब आप दोनों ना यहाँ पे आराम से बैठकर ही खा सकते हैं। तो हेमसू भी बोलता है कि चलो मिस्टर किम चल करके जो खाना है वो खा लेते हैं। अब ये जो बात होती है बड़ी टच करने वाली होती है यहाँ पे किम को, ये कोई इंसान उसके लिए वेट कर रहा हो खाना खाने के लिए, वो भी इस प्रकार के एनवायरनमेंट में, तो वाकई में एक पॉजिटिव एनर्जी वो देता है। तो किम भी बोलता है कि अब मैं इस मामले में बिल्कुल भी एजिटेट वो नहीं करने वाला और जब खाना परोसा जाता है तो उनके सामने जो किमिची है वो रखा जाता है जो दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। अब जैसे इतने ब्यूटीफुल खाने को और किमची को देख करके वो काफी ज्यादा खुश और अंदर से सरप्राइज भी हो जाता है और वो बोलता है कि वाकई में ये तो ऐसे चमक रहा है जैसे कि सोना चमकता हो। तभी जो जिया है वो बोलती है कि आप आराम से खा सकते हैं जितना चाहे उतना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये खाना आपको पसंद आएगा। मुझे पता है कि आपके जो खाने का टेस्ट है उसको सूट करेगा या नहीं करेगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ खाना अच्छा बना होगा। मैं आपको और भी अच्छी तरह से ट्रीट है वो करना चाहती थी, लेकिन आप समझ सकते हो किस प्रकार की परिस्थितियां अभी मौजूद है। हमारे पास प्रॉपर मात्रा में सभी जो इंग्रेडिएंट है वो मौजूद नहीं है, तो यही बेस्ट चीज थी जो मैं आपको सर्वाइव कर सकती थी। तभी जो कीमा वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे भी लग्जरी खाने की आदत नहीं है, आपका शुक्रिया अदा ये खाना देने के लिए। तभी जो जिया है वो बोलते हैं कि ठीक है मैं और मेरी बेटी यहाँ से चलते हैं और तुम लोग बैठ करके आराम से खाना खाओ और हम लोगों के बारे में चिंता मत करना, तुम अपने खाने को आराम से एंजॉय वो कर सकते हो। और अगले पल वो दोनों वहाँ से रूम को छोड़कर चले जाते हैं। अब इस प्रकार से कुछ ज्यादा देख करके जो कि मैं वो मन में सोचता है कि यार उनको इतना दूर जाने की जरूरत नहीं थी, मतलब वो लोग यहीं पर भी रुक सकते थे, उनको रूम को छोड़कर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। तभी जो हेमसू है वो बोलता है मिस्टर किम अब खाना शुरू कीजिए। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वो पहला बाइट लेता है खाने का तो उसे एहसास हो जाता है कि वाकई में उसने काफी समय बाद में एक लजीज जो खाना है वो खाया है। उसे जो खाना है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि काफी लंबे समय बाद में उसे सभी प्रकार के जो इंग्रेडिएंट है अपने जीभ के ऊपर महसूस हो रहे होते हैं। उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे उसे सर्वज्ञ मिल गया इस अबोगिस भरी दुनिया के अंदर, और वो कुछ ही पलों के अंदर पूरा का पूरा जो बाउल होता है उसे खाली कर देता है। और वो सोचता है कि जब से ये अपोग्लिस शुरू हुआ है तब से नहीं तब से नहीं, जब से मैं मिलिट्री के अंदर था तब से मुझे इस प्रकार का डिलीशियस घर का बना हुआ खाना है वो नहीं मिला। मेरे को अच्छे से याद है जब मेरे मदर के हाथ का जो मैं किमची खाता था वही सबसे टेस्टी खाना था, और उसके बाद में आज ये मैंने टेस्टी खाना है वो खाया है। तभी जो हेमसू है वो बोलता है मिस्टर किम आपकी जो डेस्टिनेशन है वो गंगनाम है ना। तो जो कि वो बोलता है कि हाँ मेरी अगली जो डेस्टिनेशन है वो गंगनाम होने वाली है। तभी जो हेमसू है वो बोलता है कि मैं आपको वहाँ पे ड्राइव करके पहुंचा दूंगा। ये सुनने के बाद में जो किम होता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो आउट ऑफ ब्लू चीज थी, और पूछता है कि आपका कहना क्या तात्पर्य है। तो जो हेमसू है वो बोलता है कि मैंने ये चीज पहले ही अपनी जो वाइफ है उसके साथ डिस्कस है वो कर ली है। मैंने उसे बता दिया था कि तुम अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जो गंगनाम में वहाँ पे जा रहे हो। तो उसका रिप्लाई ये आया क्या तुम्हारी फैमिली होती है क्या, तुम्हें भी ना उसकी हेल्प वो करनी चाहिए क्योंकि उसने भी तुम्हारी हेल्प की थी तुम्हारी फैमिली से मिलाने के लिए। तभी जो किम है वो बोलता है रुको एक सेकंड, तुम्हें पता है ना जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है वो गंगनाम में हो करके उनबू है, मैं फाइनल जो उनबू वहाँ पे जाऊंगा। इतना ज्यादा लंबा जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल करने के लिए मुझे कार की आवश्यकता होगी। तभी जो हेमसू है वो बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि हम लोग पहले बाहर चल करके बातचीत है वो करते हैं। तो वो दोनों बाहर रहते हैं और बाहर आकर के बातचीत वो करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो किम होता है वो बोलता है अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब है हम सभी लोग इस ट्रक के अंदर गंगनाम में वो जाएंगे, और एक बार हम जब गंगनाम में पहुंच जाएंगे तो मैं तुम्हें अपनी जो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल है वो दे दूं, उसका यूज करते हुए तुम वापस आ जाओगे। बस तुम्हारी कंडीशन ये है कि मैं तुम्हें वापस आने के लिए अपनी जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो दे दूं। तभी जो हेमसू है वो बोलता है कि हाँ जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो सफिशिएंट तो नहीं रहेगी, लेकिन जो मेरी स्किल है मैं कैसे करके वापस है वो आ सकता हूँ